बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN उर्दू में। नाज़रीन हम बात करेंगे, आज बड़ा इंकशाफ हो गया। नेतन्याहू ने बड़ा इंकशाफ कर दिया। अमरीकी नायब सदर की खुफिया ब्रीफिंग और ईरान से डील क्यों टूटी, वो अब हक़ाइक़ सामने आना शुरू हो गए हैं। अमरीका और इसराइल का करीबी रब्ता इस मज़ाकरात को ले डूबा है। नेतन्याहू का कहना है कि JD वैंस जो हैं, इन्हें बराह रास्त ब्रीफिंग दी है। ट्रंप इंतज़ामिया रोज़ाना अपडेट देती है। ये ज़ाहिर करता है कि अमरीका इसराइल मुकम्मल तौर पर एक पेज पर है। इसराइल मज़ाकरात का अंदरूनी फरीक है और वही सिर्फ मुबस्सर नहीं है, बल्कि वो मज़ाकरात का जो सबूताज करने में उसका एक बहुत बड़ा किरदार है। ये तो अब नज़र आ रहा है, क्योंकि लुबनान पर अटैक करना, जिस तरह बमबारी करना और जिस तरह इन्होंने सिविलियन आबादी पर बमबारी की और जिस तरह उनके रकबे पर कब्ज़ा करते जा रहे हैं, तो ये तो ज़ाहिर इनके सामने नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ धमाका की दरअसल किसी हमले नहीं, बल्कि मज़ाकरात के अचानक टूटने को ज़ाहिर करता है। ये धमाका असल तनाज़ा अमरीका और इसराइल चाहते थे कि ईरान अपना अफसुर्दा यूरेनियम जो है मुल्क से बाहर मुंतकिल करे। ईरान ने साफ इनकार कर दिया। यही वही पॉइंट था जहां मज़ाकरात मुकम्मल तौर पर रुक गए। और मैं ये आपको बताऊं कि यूरेनियम जो अफजूदगी है वो पहले ही ईरान कह चुका है कि हमने एटम बम नहीं बनाना, लेकिन ये एक बेसिक पॉइंट इन्होंने बुनियादी तौर पर बनाया है कि किसी ना किसी तरीके से हमने इस जंग को जारी रखना है। और इसराइल के मफादात जो उन्होंने बनाए हुए हैं कि किस तरह अपने इसराइल के रकबे को तोसीह देनी है, वो इसी चक्कर में अब चले जा रहे हैं। लेकिन ईरान का मौक़िफ़ क्यों सख्त है? ईरान के लिए अफजुदा यूरेनियम इसकी कौमी खुद मुख्तारी और सिक्योरिटी का मसला है। माजी में मुआहदों के बावजूद पाबंदियाँ ख़त्म ना होने की मिसालें भी मौजूद हैं और इसलिए वो मुकम्मल कंट्रोल छोड़ने को तैयार नहीं है। जो वो कह रहे हैं जितनी हम यूरेनियम अफजुदा करते हैं वही करेंगे, लेकिन नेतन्याहू ने यह भांडा फोड़ के रख दिया है कि सब कुछ मुझे ब्रीफिंग दी गई है और मेरे साथ हर चीज़ राब्ते में थी। और अमेरिका और इसराइल के लिए ईरान का यूरेनियम प्रोग्राम एक सिक्योरिटी खतरा ये समझते हैं अपने लिए। वो चाहते हैं ईरान की सलाहियत मुकम्मल तौर पर महदूद हो। तो मुकम्मल तौर पर महदूद होने का मतलब ही ये है कि ईरान जो है वो बिल्कुल हथियार डाल दे और जनाब इनके रहम करम पर आ जाए। तो इनके रहम करम पर कोई भी जो भी मुल्क गया है उसका सत्यानाश कर दिया गया है। उसके अंदर खाना जंगी हुई है। उसके अंदर जो हालात, इतने वसाइल होने के बावजूद बेशुमार ममालिक हैं जिनकी मिसाल दी जा सकती है। इराक़ है, लीबिया है, शाम है और इसके अलावा अफ्रीकी कितने ममालिक हैं जिनमें इन्होंने ये किया। तो ये सबको मालूम है कि ये करना क्या चाह रहे हैं। और बड़ा इशारा ये है कि ये बातें वाज़िया कर रही हैं कि अमेरिका इसराइल मुकम्मल इत्तेहाद में है। रोज़ाना ब्रीफिंग का मतलब है कि फ़ैसले मुश्तरका हो रहे हैं। मुश्तरका तौर पर नेतन्याहू पीछे से डोरियाँ ला रहा है और ईरान पिछड़े हटने को तैयार नहीं, जिससे कशीदगी में अब मज़ीद इजाफे का भी इम्कान है। मुज़ाकरात का मुस्तकबिल ख़तरे में है। अगर यही पोजीशन बरकरार रही तो नई पाबंदियाँ या फौजी कशीदगी जो है वो नज़र आ रही है, क्योंकि ट्रंप के बयानात भी यही आ रहे हैं। और ये सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि आने वाले बहरान का इशारा है। ईरान अपनी रेड लाइन पर खड़ा है। ईरान पीछे कभी नहीं हटेगा। अमेरिका और इसराइल सख्त मौक़े पर कायम है। सफारती रास्ता तेज़ी से बंद होता दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें पाकिस्तान ने की कोशिशें अभी भी जारी हैं कि किसी न किसी तरीके से मामला जो है बन जाए। लेकिन आप देखें कि इनके इस इक़दाम की वजह से पोप लियो ने कहा है कि ट्रंप इंतज़ामिया से डरता नहीं, जंग की मजम्मत करता रहूँगा, पोप लियो। और इसी तरह फ्रांस ने भी मिलती जुलती बात की है कि आबना हरमज़ को खोलने के लिए दोस्त ममालिक पर मुश्तमिल आलमी दफाई मिशन का क़याम ज़रूरी हो गया है। और जो ट्रंप हैं वो क्या धमकियां दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ईरान जंग में नेटो के किरदार का संजीदगी से जायज़ा लेने वाले हैं। यानी कि नेटो को अंडर प्रेशर कर रहे हैं कि तमाम लोग जंग में आए ना, क्योंकि अभी तक अमेरिका तमाम लोगों को जंग में लाकर तो फिर ही सर्वाइव कर सका है। तो ये पहला मौका है, क्योंकि नेटो नहीं आया तो इनको लेने के देने पड़ गए। और इसी वाले से आप देखें ना कि चीन ने आबना हरमज़ की मुमकिन नाकाबंदी से मुतल्लिक़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि खित्ते में तअम्मुल और इस्तेहकाम की ज़रूरत पर जोर दिया है। और उन्होंने कहा यहाँ पर हमारे जहाज़ गुजरते हैं, बहरी जहाज़, तो
तो ये एक नया बड़ा मसला, ये भी एक नए मुल्क की एंट्री हो सकती है जिसमें चाइना मुकम्मल खामोशी इख्तियार करता है, लेकिन चाइना को भी बोलना पड़ गया क्योंकि ये सबका नाका पानी बंद करना चाह रहे हैं। ये बिल्कुल चाह रहे हैं कि सब हमारे रहम करम पर हो। तो ऐसे तो दुनिया का निज़ाम नहीं चलता कि एक पर इन्हिसार किया जाए। और आखिर में मैं आपको बता दूं कि पासदाराने इंकलाब ने जो कहा है, ईरानी बंदरगाहों को उन्होंने कहा ख़तरा लाक हुआ तो खित्ते की कोई भी बंदरगाह महफूज नहीं रहेगी। तो ये पासदाराने इंकलाब का आज कहना है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हम टारगेटेड ऑपरेशन भी कर सकते हैं, अमेरिकी अखबार भी इसका दावा कर रहे हैं। तो देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिन बड़ी अहमियत के हामिल हैं कि ये जंग बंदी से पहले जंग शुरू हो जाती है जो मिली हुई है, या कोई सफारती रास्ता निकलता है। दुआ तो ये है कि सफारती रास्ता निकले ताकि दुनिया अमन के साथ आगे बढ़े, क्योंकि ये पूरी दुनिया के लिए बुरहान बनता चला जा रहा है। उसकी वजह इन्होंने आबनाए हरमज़ बंद की तो वहाँ पर बाबुल मंदब भी जो है वो बंद हो जाएगा। हौसी तैयार बैठे हैं। ये एक बहुत बड़ा मसला है और ये आने वाले दिनों में इसका पता चलेगा कि ऊँट किस करवट बैठता है। लेकिन ये मैं आपको बताऊँ, मुज़ाकरात की टेबल पर हर सूरत ट्रंप लूज़र है, और याद रखें ट्रंप लूज़र ही रहेगा इस जंग का। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।